Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 19, which name is Reading Composition. Students, इस पूरे चैप्टर में हम लोग रीडिंग कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आपको कोई टॉपिक दिया होगा, आपको लेटर लिखना होगा, आपको ऐसे लिखना होगा उसके ऊपर। आ जाओ देखते हैं कैसे करोगे। शॉपिंग लिस्ट। तो देखो क्या करना है। डू यू लाइक शॉपिंग? आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है? ठीक है। देखो, व्हाट आर द थिंग्स योर मदर बाइज? सबको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी शॉपिंग पे गए हो? आपने देखा है जब आप अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग पे जाते हो, आपकी मम्मी क्या क्या चीजें खरीदती हैं। ठीक है। Talk about this with your partner. Then make a shopping list for yourself and one for your mother. तो आप लोगों ने नोटिस किया है कि आपकी मम्मी क्या क्या खरीदती हैं। तो आपको अपने फ्रेंड के साथ बात करना है। आप और आपके फ्रेंड एक लिस्ट बनाएंगे कि जिस तरीके से आपकी मम्मी आपके लिए शॉपिंग करती हैं, वैसे ही आप अपने लिए शॉपिंग करोगे और अपनी मम्मी के लिए शॉपिंग करोगे। तो उस शॉपिंग को करने के लिए आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाओगे कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप अपने लिए क्या लोगे और अपनी मम्मी के लिए क्या लोगे। ठीक है। तो देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू वुड लाइक टू बाय फॉर योरसेल्फ एंड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स योर मदर माइट नीड टू बाय। तो आपको दो लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाओगे जो आप अपने लिए खरीदना चाहते हो, और दूसरे लिस्ट में आपकी मम्मी जो लेना चाहेंगे। ठीक है। राइट द क्वांटिटी नीडेड एज वेल। इसके अलावा कितनी क्वांटिटी, मतलब कितना लेना है, वो भी आपको लिखना है। लुक एट द लिस्ट हरी हैज मेड फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज मदर। ठीक है। ये हरी ने एक लिस्ट बनाई है। हरी ने ये लिस्ट अपने लिए बनाई है और ये अपनी मम्मी के लिए बनाई है। ठीक है। तो जैसे कि हरी को पेंसिल बॉक्स चाहिए तो एक पेंसिल बॉक्स चाहिए, हरी को बिस्किट चाहिए तो दो पैकेट ऑफ बिस्किट चाहिए। ठीक है। क्रेयॉन्स चाहिए एक सेट क्रेयॉन, पेंट वन बॉक्स, स्टोरी बुक्स टू बुक्स, चॉकलेट एक 1 बार ऑफ चॉकलेट चाहिए। इसके अलावा टी का 1 पैकेट चाहिए, शुगर 2 पैकेट चाहिए, बटर 1 स्मॉल टब, फ्लोर 1 kg चाहिए। ठीक है। तो हरी ने ये जो लिस्ट बनाई है ये अपने लिए बनाई है और ये अपनी मम्मी के लिए बनाई है। ठीक है। तो ऐसे ही लिस्ट आप लोगों को भी अपने लिए बनानी है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए, लिस्ट वन फॉर यू। तो अब आपको यहाँ पे आइटम्स लिखने हैं आपके लिए। जैसे कि आपको चाहिए क्रेयॉन्स। ठीक है। आपको क्रेयॉन्स चाहिए। तो जैसे आपने देखा है, हरी को जो क्रेयॉन्स चाहिए थे वो 1 सेट चाहिए थे। सपोज कीजिए आपको 2 सेट चाहिए तो आपने 2 सेट लिखा। ठीक है। आपको पेंट ब्रश चाहिए। ठीक है। यू नीड पेंट ब्रश। तो कितने चाहिए? 4। ठीक है। इस तरीके से आप अपने लिए सेट बना सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आपकी मम्मी को मान लो कॉफी चाहिए तो कॉफी 1 पाउच। ठीक है। या 1 पैक लिख सकते हो। ठीक है। फिर शुगर चाहिए आपकी मम्मी को। ठीक है। शुगर 2 kg। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट बनाओगे, बाकी का आप करेंगे। ठीक है। नाउ बी, राइट डाउन 5 सेंटेंसेस ऑन ईच ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको उन टॉपिक्स पे 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। सो पहला है माय फेवरेट बुक। तो सबसे पहले आपका जो फेवरेट बुक है उसके ऊपर आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप नेम लिखोगे कि आपका फेवरेट बुक क्या है। जैसे कि माय फेवरेट बुक इज, फिर आप यहाँ पे अपने फेवरेट बुक का नाम लिखोगे। हु गिव इट टू यू, वो बुक आपको किसने दिया था। ठीक है। माय मदर, सपोज। ओके। माय मदर हैज गिवन दिस बुक ऑन माय बर्थडे। आपके बर्थडे पे आपकी मम्मी ने आपको बुक दिया था, ऑन माय बर्थडे। ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी का सेंटेंस फॉर्म करोगे। ये 1 था, ये 2 था, 3 सेंटेंसेस आप ऐसे इस पर फॉर्म करोगे। अगला देखो, माय फेवरेट टॉय। अब आपका जो सबसे ज्यादा फेवरेट टॉय है आप इसके ऊपर लिखोगे। जैसे कि आउटलाइन टाइप, आपका टॉय क्या है। आपके पास डॉल है, आपके पास कार है, जो भी है। ठीक है। इसके बाद आप बताओगे ये जो टॉय है आपका, ये आपको किसने दिया है, ये लिखोगे। डज इट हैव अ बैटरीज, क्या उसमें बैटरी है तो यस इट हैज बैटरीज। देन व्हेन डू यू प्ले विद इट, आप कब उसके साथ खेलते हो ये भी आप बताओगे। ठीक है। हाउ डू यू केयर फॉर इट, व्हाई डू यू लाइक इट। ठीक है। आप उसका केयर क्यों करते हो, क्यों आपको ये टॉय पसंद है। ठीक है। चलो अगला देखो, माय फेवरेट फूड। अब आपको ये बताना है कि आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है। ठीक है। तो देखो, आउटलाइन काइंड ऑफ फूड। ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, तो देखो,
तो ये हो जाएगा आपका माय फेवरेट फूड इज, यहाँ पे क्या है देखो, रोटी सब्जी है ना। सो माय फेवरेट फूड इज चपाती चपाती एंड जो भी वेजिटेबल करी आपको अच्छी लगती है आप उसका नाम लिख सकते हो, वेजिटेबल करी। ये वन लाइन हो गया। दूसरा आप बताओगे व्हेन डू यू ईट इट, आप बताओगे आप उसे कब खाते हो। जैसे कि आई यूज टू विट दिस फूड आइटम इन डिनर और एट लंच, ठीक है। कलर क्या है उसका, टेस्ट और स्मेल कैसा, क्यों आपको यही पसंद है, ये सब आप लिखोगे ऐसे, ठीक है। आगे देखो, माय फेवरेट ड्रेस, आपका फेवरेट ड्रेस क्या है, ठीक है। जैसे कि आउटलाइन काइंड ऑफ ड्रेस, तो आप कैसे लिखोगे, माय फेवरेट ड्रेस इज, ओके। सो कैसे लिखोगे देखो आगे स्टूडेंट्स, माय फेवरेट ड्रेस इज, आपका जो भी फेवरेट ड्रेस है आप यहाँ पे लिखेंगे। सपोज माय फेवरेट ड्रेस इज फ्रॉक, ठीक है, या फिर जो भी आप लिखना चाहो, फ्रॉक, ओके, या फिर पैंट शर्ट, पैंट टी शर्ट, ओके, पैंट टी शर्ट, ओके। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट ड्रेस होगा, ठीक है। देन कलर, आपका जो फेवरेट ड्रेस है उसका कलर क्या है, आप कलर के बारे में बताओगे। वेयर यू बॉट इट फ्रॉम, आपने उसे खरीदा कहाँ से, ऑब्वियसली आपने नहीं खरीदा, आपके पेरेंट्स ने खरीदा है, तो आपके पेरेंट्स ने कहाँ से आपके लिए खरीदा है। देन व्हेन डू यू वियर इट, आप उसे कब पहनते हो, ये भी आपको बताना है। व्हाई डू यू लाइक इट, आपको ये क्यों अच्छा लगता है। यू आर गोइंग टू टेल अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सेंटेंस, इन दिस गिवन स्पेस, ओके। Now, see, Aryan wants to make a list of rules for the class. आर्यन नाम का एक स्टूडेंट है, वो अपने क्लास के लिए रूल्स की एक लिस्ट बनाना चाहता है, ठीक है। लुक एट ईच पिक्चर एंड राइट डाउन वन क्लास रूल फॉर ईच टू प्रिपेयर द लिस्ट। आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को आपको देखना है और इन पिक्चर्स से रिलेटेड एक क्लास रूल आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि कॉटन, ओके स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखोगे दिस इज योर कॉटन, तो कॉटन से रिलेटेड आपको रूल क्या होगा ये यहाँ पे आपको लिखना है। सो स्टूडेंट्स, कॉटन से रिलेटेड क्या रूल आप बना सकते हो, जैसे कॉटन को हमेशा हमें कहाँ रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन जगह पे रखना चाहिए, ठीक है। ये देखो, फिर ये फर्स्ट एड बॉक्स है, हमारे क्लास में फर्स्ट एड बॉक्स रहेगा, आप ये बना सकते हो, ठीक है। फिर देखो बुक, ये बुक है, ये सॉरी, ये आपकी बुक है, ये पेंसिल है और ये आपका बोर्ड है, तो इससे रिलेटेड जो भी लिस्ट ऑफ रूल्स होंगे आप यहाँ पे लिखोगे इसको, ठीक है। चलो देखो, अब डी देखो, लुक एट पुलकित, राइट अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब हिम इन ईच पिक्चर। ये पुलकित का फेस है, अब आपको बताना है इस पूरे पिक्चर में पुलकित ने कौन कौन से एक्सप्रेशंस दिए हैं। जैसे कि पुलकित जो पहला पिक्चर है, सो इसमें क्या है, पहले में देखो, पुलकित इज सैड, ओके। सो फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है, पुलकित इज सैड। नाउ द नेक्स्ट वन, पुलकित इज स्माइलिंग, ओके, पुलकित इज स्माइलिंग, ओके। तो देखो ये कैसे मैंने बोला सैड है, ये स्माइल करे, जस्ट हैव अ लुक ऑन द एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब फिर देखो नेक्स्ट में क्या है, थर्ड, पुलकित इज एंग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुलकित बहुत ज्यादा गुस्से में है, सो पुलकित इज एंग्री, ओके। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बाकी के इसके एक्सप्रेशंस को देखना है और यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म करके लिखना है, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में हम सभी लोगों ने रीडिंग कॉम्पोजिशन के बारे में देखा है, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया है, इसमें आपको टॉपिक्स दिए गए थे, चाहे फेवरेट फूड हो, चाहे फेवरेट ड्रेस हो, आपने इसके ऊपर लाइंस लिखी हैं, 4 to 5 लाइंस, ठीक है। साथ ही साथ अभी आपने एक्सप्रेशंस को देखे हैं और एक्सप्रेशन से रिलेटेड आपने चीजें यहाँ पे लिखी हैं। सो रीड दिस चैप्टर वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कंप्लीट दिस चैप्टर, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग लीव, आई एम गोइंग टू मीट विद यू ऑल in my next class of English grammar with a new book, that is the book 3 of English grammar, and also with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.